क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों को x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 के बारे में पूछे, 5 के बारे में पूछे, पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि अगर x की पावर 7 प्लस का 1/x की पावर 7 पूछे, जब x प्लस 1/x इक्वल टू गिवन होता है, यानी कोई नंबर दे रखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और इनटू में x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 और माइनस का x प्लस 1/x। अब आप लोगों को ये निकालना आना चाहिए, वो पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि जब आपके पास में x प्लस 1/x बराबर कोई नंबर दे रखा हो, पहला पॉइंट, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आपके पास में x प्लस 1/x बराबर कोई नंबर दे रखा हो, तो इसमें आप लोग सबसे पहले निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और वो क्या होता था, उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2, क्या होता था, नंबर का स्क्वायर माइनस का 2। और दूसरा जो पॉइंट निकालेंगे वो निकालेंगे x की पावर 3 प्लस का 1/x की पावर 3, और वो कैसे निकालते थे, उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर। और जैसे ही अगर मैं तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं, जिसमें मैंने बोला x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे कि जो स्क्वायर हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला है, जो स्क्वायर हम लोगों ने निकाला है उसको हम b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, b। तो हम बोलेंगे b का स्क्वायर माइनस का 2। आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी है, जो पिछले वाले सेशन में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्लियर है। अब देखिएगा, सबसे पहले x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना, तो इसका मतलब हम लोगों के पास में x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो पावर 3 कैसे निकलेगा, उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर, तो नंबर है 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर। ये हमारे पास में आ चुका है किसकी वैल्यू, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का। अब जैसे ही मैंने बोला 4 के बारे में निकालो, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे, तो वो 3 है, तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो आप बोलोगे उस नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, तो 9 में से अगर 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। अब आप लोगों के पास में जो b की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। तो आप 4 जो निकालोगे तो दोबारा लिखोगे b स्क्वायर माइनस का 2, तो b की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है, तो यहां लिख सकते हो 7 का स्क्वायर माइनस का 2। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। और माइनस का x प्लस 1/x ऑलरेडी दे रखा है 3, तो आप लोग यहां से ये कैलकुलेशन करें और फटाफट आंसर आप लोग कर सकते हैं। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 में से 3 3 जा 9, 9 अगर माइनस करोगे, और 7 की पावर कितनी होती है, 7 की पावर 2 कितनी होती है, 49। तो 49 माइनस का 2 माइनस का 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 माइनस का 9 अगर करेंगे 18, और इंटू में ये बनेगा 49 माइनस का 2 इंटू में 47, ठीक है, माइनस का 3, तो 18 इंटू में 47 अगर करेंगे तो आप लोगों के पास में आएगा 846 माइनस का 3, तो राइट आंसर आ जाएगा 843। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इस तरीके से 6 के लिए भी कर सकते हैं, 7 के लिए भी कर सकते हैं, 8 के लिए पूछे, 9 के लिए पूछे, 5 के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, 7 वाला भी मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला इफ x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23, x इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकालेंगे, तो इसका मतलब हमें पहले x प्लस 1/x चाहिए, और जब हमें x प्लस 1/x अगर पता लग जाएगा, ठीक है, कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो पता लगेगी, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 तो आप लोग निकाल पाओगे, क्योंकि हम बोलेंगे उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास में स्क्वायर दे रखा है, जल्दबाजी मत करना है, स्क्वायर दे रखा है, इसमें दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23, तो इसका मतलब अगर बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं, दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूं, तो ये जो बनेगा ये हमारे पास में बन जाएगा
कि x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर वो हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a भी होता है, यानी x इंटू में 1/x होता है, तो x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 23 प्लस 2 कितना हो गया 25। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि x प्लस 1/x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो √25 और √25 का मतलब हो गया 5। अब इसने बोला बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x की पावर 3 प्लस का 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू आएगी उस नंबर की पावर 3, तो यानी 5 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर आप यहाँ पे कर सकते हैं 125 माइनस का 15, और 125 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा 110। तो आप लोगों का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि यदि हमारे पास में x प्लस 1/x की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है, तो आप लोगों को बताना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में भी करा था। तो जब आप लोगों के पास में x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे रखा हो, यानी नंबर यहाँ पे दे रखा है 4, तो x की पावर 5 प्लस का 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू निकलेगी तो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इनटू में आप लोग क्या करेंगे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और माइनस का कर देंगे x प्लस 1/x। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया तो उसके बाद में x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारे पास में रखा है 4, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4। तो सबसे पहले तो स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकलता है, उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2। रिमेंबर, याद करो जल्दी से कि उस नंबर का स्क्वायर माइनस का 2, नंबर है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 माइनस का 2। क्लियर है। इनटू में क्यूब कैसे निकलती है, उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इनटू में वो नंबर, याद आ रहा है ना। तो नंबर कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 3 माइनस का 3 इनटू में वो नंबर, नंबर कितना है 4 की हमारे पास में क्यूब आ चुकी है। और माइनस का x प्लस 1/x ऑलरेडी माइनस का मतलब 4 है, तो माइनस का 4 हम लोगों ने कर दिया। 16 माइनस 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 14 इनटू में 4 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 64 माइनस का 12 माइनस का 4, तो आप बोलेंगे 14 इंटू में 64 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 52 माइनस का 4। 14 को 52 से मल्टीपल करेंगे, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 5 को 20, 20 और 2 कितना हुआ 22, कैरी 2, 5 और 2 7, 728। 728 में से 4 माइनस करेंगे तो 724 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 724 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों का। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में पावर 5 पूछे, पावर 6, पावर 7, पावर 8, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा, ये एसएससी मेंस में पूछा हुआ है। इसमें बोला कि यदि x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो आप लोगों को बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि इनमें से या तो आप लोग x कॉमन लें, जो पूछा गया ना, इसमें से या तो आप x कॉमन लेंगे या फिर आप लोग x स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास में x प्लस 1/x बने, या फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बने, या फिर हमारे पास में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यानी इस सीक्वेंस में आप लोगों के पास में बनता जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर कॉमन ले आ तो बचेगा कैसे। तो देखो एक सीधा सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में कि x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, तो इसके अंदर में अपॉन हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। अगर इसमें मैं x कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, x अगर कॉमन लेता हूँ तो x की पावर 4 में से x कॉमन आएगा तो x की पावर 3 बचेगा प्लस। अब बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे क्या बचेगा अगर मैं x कॉमन लेता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है कि जो भी आप कॉमन ले रहे हो, जैसे यहाँ पे x कॉमन लिया तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हो कि पूरे को x से डिवाइड कर दो। पूरे को किससे डिवाइड कर दोगे, x से डिवाइड कर दोगे तो ये x यहाँ पे आ जाएगा, तो पावर x से ये पावर 3 बन जाएगी, और x स्क्वायर को x से मल्टीपल करेंगे तो कितनी बन जाएगी 1/x की पावर 3 बन जाएगी। आप इस तरीके से करोगे तो जो कॉमन लिया है तो रिमेनिंग क्या बचा उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे यहाँ बन जाएगा 1/x की पावर 3। अब जैसे ऊपर x कॉमन लिया तो नीचे भी आप लोग कॉमन लेंगे x। जब x कॉमन लेंगे तो पूरे को x से डिवाइड कर दो, पूरे को क्या करोगे x से डिवाइड करोगे, आसान रहेगा जो रिमेनिंग जो बचेगा। तो x स्क्वायर में से x गया तो कितना बचेगा x,
प्लस x से x कटा कितना बचा 5 और प्लस का 1/x और बचा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा कि भाई जो हम लोगों ने x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद में बचा क्या वो हमें पता लग गया। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे कि x से x कैंसिल आउट हो गया। तो एक्चुअल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस का 5, इसकी वैल्यू आप लोग बताओ। और इसकी वैल्यू बताओ तो इसके लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब क्यूब पूछा है इसका मतलब हमें x प्लस 1/x निकालना है। तो x प्लस 1/x निकालना, तो इसमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप लोग x कॉमन लिए गए, x जब कॉमन लेंगे x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x, और 3x में से x कॉमन लेंगे तो ये 3 बच गया, प्लस का 1 में से x कॉमन लेंगे तो मैंने बोला ना अभी डिवाइड करना पूरे को x से, तो 1 क्या बचेगा x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब आप लोग देख सकते हैं x प्लस 1/x और 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। तो क्यूब, अब क्यूब कैसे निकलेगा, तो आप लोग यहाँ पे बोलेंगे क्यूब निकलता है उस नंबर की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में वो नंबर, और नंबर हमारे पास में कितना 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, 3 प्लस का 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर 27, 27 में से 9 गया तो कितना बचा 18 डिवाइडेड बाय 5 और 3 8 ठीक है, तो यह आएगा 9/4। तो 9/4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 9/4। इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। आई होप आप लोगों को